हाँ तो बेटा गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। यार तो ले नहीं पता बंद कर देंगे। तो अब देखिए बेटा, इसमें आज अपना जो टॉपिक है, एक तो परिमेय फलन और एक आपके अपरिमेय फलन, रेशनल और इरेशनल। ये दो चीज़ें आपकी तो क्या होता है कि रेशनल और इरेशनल, इसके ऊपर क्या होता है कि एक क्वेश्चन आपका कन्फर्म, कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आता है। और इसमें क्या होता है कि देखो आपके एक तो बेटा है परिमेय फलन और एक आपका क्या है लेकिन अब पहला काम क्या है कि अपने को परिमेय और अपरिमेय की परिभाषा तो पता होना चाहिए यार, ये क्या है नहीं ठंडा। अब क्या है कि परिमेय फलन में बेटा इसमें क्या है कि अपने पास में बीजीय फलन आएंगे, क्या जो आपके बीजीय फलन आएंगे अलजेब्रिक रेशनल नंबर और ये आएंगे अलजेब्रिक इरेशनल नंबर। अब क्या है कि रेशनल और इरेशनल नंबर में आपके क्या क्या आएगा, देखो आपकी पहले मैं इसको हटा देता हूँ, पहले अपने इसकी चर्चा करते हैं फिर इसकी करेंगे इनके बाद में। अब इनमें क्या होता है कि सवाल लगभग आपके क्या है कि आपको ऐसा लगेगा कि दोनों सेम लगेंगे सवाल आपको, लेकिन आपके क्या होता है कि परिमेय और अपरिमेय फलन दोनों की तो परिभाषा तो बताना चाहिए ना आपके भी कौन सा तो परिमेय फलन है और कौन सा मेरा अपरिमेय फलन है, किसको मैंने कैसे करना और किसको मैंने किस प्रकार से करना है। अब पहला काम क्या है कि आज अगर इन चीज़ों को समझ गए ना अगर अच्छे से आप, और आपको अलग करना आ गया भाई ये तो परिमेय और ये अपरिमेय, इसको इस प्रकार से करना और इसको इस प्रकार से करना, इतने अगर समझ जाते हैं ना आज, तो इसका मतलब है कि आपके 3 नंबर बढ़ने का चांस बढ़ सकते हैं। आप कैसे देखो इसमें ये परिमेय फलन में क्या होता है कि परिमेय फलन वो होते हैं कि जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जाता है और P और Q क्या होना चाहिए अपने पास, पूर्णांक होना चाहिए। वो तो आपकी क्या है कि पूर्णांकों पर बात है, या पूर्णांक थोड़ी या तो आपके कौन सा बीजीय फलन आपके हैं। अब बेटा परिमेय फलन में क्या होता है कि एक तो आपके होता है 1/में ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c, और ये चीज़ें आपने पढ़ ली नहीं पहले, कहाँ पढ़ी है बोलो, इसके जस्ट पिछले प्रीवियस टॉपिक में, जहाँ पे आपने क्या है कि इसके गुणनखंड किए और आपने इसकी आंशिक भिन्न बना दी, या फिर आपने क्या है कि डायरेक्टली इसको क्या कर दिया कौन बना दिया। अब आपको कि सर ये आता क्या नहीं, अरे बेटा ऐसे आपका सवाल आ गया मान लो और आपने इसको पूर्ण वर्ग बना के हल करना है, तो ये परिमेय फलन नहीं आया नहीं आपका क्वेश्चन, तो परिमेय फलन का ही। अब इसमें देखो आपकी क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि यदि आप इसके गुणनखंड कर लेते हो भाई, यदि आपकी क्या होता है कि फैक्टराइजेशन हो जाती है, जैसे इसके गुणनखंड x प्लस 2 आ गया, x प्लस 3 आ गया, तो आप कौन से टॉपिक में चले जाओगे, प्रीवियस में चले जाओगे, प्रीवियस मतलब आंशिक भिन्न लगाओगे, ठीक है, और उसको कर लोगे आप। यदि मान लो क्या होता है कि भाई यदि इसके गुणनखंड कर नहीं पाते आप, फिर क्या करोगे इसको बताओ, फिर आप इसको पूर्ण वर्ग बनाओगे, फिर आप इसको क्या करोगे पूर्ण वर्ग बनाओगे आपके, लेकिन पूर्ण वर्ग बनाओगे तो बेटा इसके ऊपर पूर्ण वर्ग बनाओगे ना जब, तो हमेशा 1 होना चाहिए क्या आपका, और यदि आपके 1 नहीं है तो फिर आपके जब पूर्ण वर्ग बना के सूत्र दोगे तो सूत्र नहीं लगेगा, तो 1 होना चाहिए आपके 1 होगा। और अगर तो इसके हो जाते हैं गुणनखंड तो आप प्रीवियस टॉपिक में चले जाओगे, पीछे वाले में, कौन से में, आंशिक भिन्न बना लो। अब मेरी बातों को अच्छे से समझ लो, सुन लो, इनको दिमाग में डाल लो इनको। और यदि मान लो क्या होता है इसके गुणनखंड नहीं होते तो आप आंशिक भिन्न तो लगा नहीं सकते, क्योंकि आंशिक भिन्न कब लगती है, नीचे उसके फैक्टर होने चाहिए आपको, तो जब फैक्टर नहीं होंगे तो आंशिक भिन्न कैसे लगेगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको इसको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, और पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा तो ऊपर आपके हमेशा क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। और इसको पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब आपको बता रखा है कि स्क्वायर का गुणा घटा दोगे और x के गुणा का आधा कर दोगे और फिर उसका उतने वर्ग करके जोड़ दोगे और उतने घटा दोगे, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा आपकी। अब बात ये आती है कि पूर्ण वर्ग के ऊपर जो सवाल आपका है ये आपके 100% 3 अंक का जो सवाल है वो आपका
चाहे वो पूर्ण वर्ग आपके रेशनल नंबर में हो और चाहे वो पूर्ण वर्ग आपका इरेशनल नंबर में हो। दो प्रकार के आएंगे ना, अभी मैंने क्या लिखा था, एक परिमेय और एक अपरिमेय। चाहे तो परिमेय हो तो भी आपकी कहेगी 3 अंक का सवाल, मतलब कि पूर्ण वर्ग पर जाएगा। चाहे वो अपरिमेय हो तो भी 3 अंक का सवाल वो आएगा, मतलब 101% इसका सवाल है हर अंक में। तो अब क्या अपने को देखो इसमें आपने क्या सीखने लगे, आपने ये सीखा कि देखो आपके यदि 1 है ऊपर है और इसमें क्या है कि इसके गुणखंड हो जाते हैं तो आप चले जाओगे आंशिक भिन्न में। यदि गुणखंड नहीं होते तो पूर्ण वर्ग बना दोगे डायरेक्ट, तो ये सवाल हल हो जाएगा नहीं आपका। फिर आपकी क्या है कि दूसरा इसका टॉपिक ये आता है कि यदि आपके पी एक्स प्लस क्यू ऊपर है और नीचे आपके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस ये, अब आपके ऊपर 1 नहीं है क्योंकि मैंने कंडीशन आपको एक रखी है, मैंने शर्त रखी है कि हाँ क्या शर्त रखी है कि ऊपर 1 होना चाहिए तब पूर्ण वर्ग बनेगा, अगर 1 नहीं है तो पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा आपका। अब यहाँ मान लो क्या है कि अपने पास में क्या हो गया कि इसके फैक्टर हो गए, यदि इसके फैक्टर हो गए तो बेटा फैक्टर होते तो आप कहाँ चले जाओगे, आंशिक भिन्न में चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, प्रीवियस टॉपिक में आ जाओगे आप। और यदि मान लो क्या होता है कि इसके अपने पास में गुणनखंड नहीं होते, गुणनखंड होते नहीं है, आप क्या करोगे इसको पूर्ण वर्ग बना दोगे, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पूर्ण वर्ग तो बढ़ जाएगा, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा क्या कि ऊपर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यहाँ 1 नहीं है, यहाँ ऊपर क्या है 1 नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें अगर दिमाग में रहेंगी और इनको याद रखोगे तो तब तो सवाल करके आओगे सही, और यदि इनको दिमाग में नहीं रखोगे और ये याद नहीं रहेंगे सवाल आपको सही नहीं कर सकते, कभी पता नहीं चलेगा आपको। आप तो सीधा पूर्ण वर्ग बनाया बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सवाल आपका गलत होगा। क्यों? क्योंकि पूर्ण वर्ग की कंडीशन कब लगती है, ऊपर आपको 1 यहाँ 1 नहीं, फिर क्या करोगे इसको बताओ। इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ कि अंश बराबर a इंटू डी अपॉन डी एक्स और प्लस आर, क्या करना पड़ेगा आपको, यदि ऊपर आपके 1 नहीं है, 1 नहीं तो आपको अब ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, क्या, अंश बराबर a इंटू डी अपॉन डी एक्स हर, मतलब हर का अवकलन और प्लस आपके b। फिर आप इसको क्या करोगे, हल करके और ab का मान निकाल लोगे, और ab का मान निकाल के जब इसको यहाँ रख के इसको हल करोगे ना तो बेटा एक पार्ट से 2 पार्ट हो जाएंगे, 2 पद हो जाएंगे, 2 पद हो जाएंगे, एक बन जाएगा I1 और दूसरा बन जाएगा I2, और फिर दोनों को लेके हल करोगे ना तो एक में तो आपकी क्या है कि ऊपर आएगा 1 या कांस्टेंट आ जाएगा, तो वो तो बन जाएगा पूर्ण वर्ग आपके, और दूसरा फिर जो बच जाएगा ना वो क्या बनेगा, वो आपकी क्या है इसको पुट करने पर, इसको पुट कर देंगे टी तो अंश अपने आप क्या हो जाएगा, वहाँ से रफा हो जाएगा, हट जाएगा नहीं तो डायरेक्टली वो हल हो। मेरी बात को थोड़ा सुनो अच्छे से कि आपके परिमेय फलन में 2 प्रकार के फलन आएंगे, या तो 1 अपॉन ये या px प्लस क्यू अपॉन में ये, लेकिन इसमें क्या होता है कि या तो इनके गुणनखंड होंगे, अगर गुणनखंड हो रहे हैं तो आपकी समस्या खत्म है। क्यों? क्योंकि फिर तो आपको मान जाना पड़ेगा नहीं, आंशिक भिन्न तो चाहे ये है चाहे ये, दोनों को कवर कर लेगा वो। और यदि मान लो क्या हो इसके फैक्टर नहीं होते तो यहाँ सीधा इसको पूर्ण वर्ग बना दोगे, यहाँ फैक्टर नहीं होते अगर तो फिर आपको ये कंडीशन लगानी पड़ेगी और सवाल को फिर आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो ये याद रखना पड़ेगा। अब बात आती है कि ये तो परिमेय फलन थे तब आपके, और यदि फलन आते अपरिमेय तब क्या करना है अपने को, तो अपरिमेय में देखो आपकी क्या कंडीशन है कि अपरिमेय फलन में बेटा 1 अपॉन में रूट a x स्क्वायर और प्लस b x प्लस c। जब आपको पता है कि कोई संख्या रूट में आ जाती है, जैसे रूट 5 है, रूट 7 है, रूट 11 है, रूट 2 है, तो ये क्या चीज़ है बताओ, अपरिमेय नहीं है, अरे अपरिमेय नहीं है क्या आपके, ये आपके देखो आपके रहे भी सर है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही लिखा हुआ है, इसको परिमेय बोल दिया आपने, इसको अपरिमेय बोल दिया आपने। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि 1/2 लिखता हूँ तो बोलो ये क्या है, परिमेय, और अगर मैं इसको लिखता हूँ 1/√2 तो तब क्या है ये बताओ, अपरिमेय नहीं। ऐसे क्या होता है कि जब मैं ऐसे लिखता हूँ तो ये परिमेय फलन है, और जब मैं ऐसे लिखता हूँ तो अपरिमेय फलन है।
अब आपको पता है कि अपरिमेय फलन में कभी भी आप भूल कर के भी मतलब ये दिमाग में मत सोच लेना कि मेरे यहाँ 80 मिनट लगेगी, लेकिन 80 मिनट नहीं लगती, कभी भी नहीं आती। उसमें आपने सवाल पढ़े हैं तो कोई सा भी सवाल ऐसा आपको मिला जिसके ऊपर रूट था नहीं आपके नहीं मिला ना, तो आंशिक भिन्न में कभी भी आपके क्या होता है कि अपरिमेय फलन नहीं आता है। तो ये तो दिमाग से निकल गया अपने, ये तो दिमाग से निकल गया भाई, चाहे इसके गुणनखंड हो और चाहे इसके गुणनखंड नहीं हो, लेकिन बेटा आंशिक भिन्न तो लगनी नहीं। क्यों? क्योंकि आंशिक भिन्न क्या कहते हैं, वो लगती है किसके ऊपर, परिमेय फलन के ऊपर आपका, लेकिन ये क्या है आपका अपरिमेय फलन आपका, तो यहाँ आंशिक भिन्न तो खत्म, ये तो लग ही नहीं सकती है, नहीं किसी कंडीशन पे नहीं लगेगी। फिर क्या लगेगा बताओ आपके, इसमें या तो इसको क्या करना पड़ेगा डायरेक्ट, क्योंकि बने ऊपर पूर्णवर्ग बना दो उस, ये सवाल पहले भी बनाए अपने, तो डायरेक्ट इसको पूर्णवर्ग बना दोगे जब आपके, तो बस सवाल आपका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आंशिक भिन्न वाला तो अपने को दिमाग में लाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो अपरिमेय संख्या आपकी। अब एक मेथड चलेगा, यहाँ दो चलते नहीं आपके, यहाँ दो क्यों चलते हैं, क्योंकि ये परिमेय फलन है, आंशिक भिन्न भी लग जाती है और पूर्णवर्ग भी बन जाती नहीं आपकी, और ये भी लग जाता है जिसमें अपने, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत रहती है, उसमें तो दिक्कत नहीं आपको, वो तो सोचने की भी आवश्यकता नहीं है आपको, वहाँ तो एक ही मेथड चलेगा, वन मैन आर्मी है वो तो आपकी सीधा। अब इसमें देखो आपकी क्या होता है कि यदि इसको डायरेक्ट पूर्णवर्ग बना दो, सेकंड आपके क्या होता है कि यदि px प्लस q आ गया और नीचे क्या करना अपने को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अब क्या करना है, अब पूर्णवर्ग छोड़ेगी, जो पूर्णवर्ग बना दोगे आपने, ठीक है ना, तो पूर्णवर्ग बना तो दोगे, आपको खुश हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ भी जाएगा, लेकिन मामला तो गड़बड़ है, वन चाहिए अपने, वन चाहिए, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, वही ये तरीका आपके अंश बराबर, यहाँ फिर क्या करोगे अंश बराबर a, और हर में क्या लिखोगे डी अपॉन डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस आपके कितना रहेगा जो आपके रूट के अंदर है। इसमें क्या लिखा था मैंने, इसमें मैंने ये लिखा था कि a इंटू डी अपॉन डी एक्स और हर पूरे का आउटवर्ड, लेकिन यहाँ मैंने क्या लिखा है अंश बराबर a इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का अवकलन, और प्लस मैंने क्या लिखा है b लिखा है मैंने, भाई जो बेटा इसके अंदर है ना उसका अवकलन लिखा, पूरे का नहीं, पूरे का तो रूट भी आएगा साथ में आपके, रूट आएगा तो फिर सवाल आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपने फिर क्या करना है कि ए और बी को हल करके मान निकाल के, और जब आप इसको लेके आओगे वापस, ठीक है ना, तो वापस लेके आओगे तो इसका मतलब क्या है कि ये दो पद बन जाएंगे आपके। अब ये दो पद बढ़ जाएंगे तो दो पद बढ़ने का मतलब क्या होता है कि दोनों को i1 i2 रख के, और जब आप इसको हल करोगे तो हल करने के बाद में इसका मान अपने पास में, ठीक बात है, समझ में आ गई बात मेरी। तो अब इसको थोड़ा सा कि एक बार आप रफ लिख लो और फिर अपन करते हैं इसके सवाल थोड़े से।
क्या है कि जिसको पूर्णवर्ग बनाना आता है, और गुणक को क्या होता है कि जिसको भाग देना आता है, तो इसमें क्या होता है कि परिमेय फलन में दिक्कत नहीं आती, उसको नहीं आराम से कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें आपके जो सवाल है आगे इसका अगर ये 9.5 पे है एक्सरसाइज 9.5। अब यहाँ इसका पहला क्वेश्चन देखिए आपके 1 में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस आपकी कितना है 10। ठीक है, अब शायद अपने को देखने के बाद में पता चल गया बेटा कि ये परिमेय फलन है या अपरिमेय फलन है। परिमेय आपके रूप तो है नहीं, ये आपके सीधी सीधी बात है कि परिमेय फलन है आपके। अब परिमेय फलन है तो परिमेय फलन जैसे अपने को नजर आ गया तो अपने को अब क्या देखना है भाई, या तो मेरे को आंशिक भिन्न लगानी है या मेरे को पूर्णवर्ग बनाना है, दो ही बातें नहीं क्या आपको। अब क्या है कि मेरे को आंशिक भिन्न बनानी है, तो आंशिक भिन्न की मेरी क्या कंडीशन है कि मेरे बारे पदों गुणा करके मध्य पद के टुकड़े करके इसके गुणनखंड होने चाहिए। तो क्या इसके गुणनखंड होने का नहीं, क्यों? क्योंकि बारे पदों गुणा करेंगे 10 आ गए, बीच में आपका 2 है, इस 2 के ऐसे 2 टुकड़े कोई नहीं कर सकते कि जिनका गुणा करें तो 2 हो जाए, ठीक है ना, जोड़े तो 2 हो जाए और गुणा करें तो 10 हो जाए। क्या आपका हालांकि 5 में 10 होता है, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो बेटा 3 आता है, क्या आपका 2 थोड़ी आता है, घटा के कर नहीं सकते अपने। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस आपका, तो अकॉर्डिंग टू रूल चलना पड़ेगा अपने को। तो फिर अपने पास में क्या ऑप्शन बच गया, अब अपने पास में ऑप्शन बच गया कि केवल आपको पूर्णवर्ग बनाने का, और ऊपर बने कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा आपकी। तो बनेगा तो अब अपने को क्या करना है कि देखो आपके 1 में एक्स स्क्वायर है, इसका गुणक नहीं है, पहला रूल तो वैसे पूरा है। ये दूसरे में क्या करना है कि एक्स के गुणक को आधा करो, तो इसका आधा करने पर कितना आ गया 1, और वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब क्या करोगे बताओ, इसमें आप क्या करोगे 1 तो जोड़ दोगे और प्लस 1 इसमें से क्या करोगे जोड़ना किनके साथ में, एक्स स्क्वायर और एक्स के साथ, घटाना किसमें से है कांस्टेंट में से आप करेंगे। तो इन दोनों के साथ में तो क्या है कि 1 मैंने जोड़ दिया और 10 में से मैंने 1 घटा दिया। क्यों? क्योंकि x के गुणा का आधा किया तो मेरे पास में 1 आया, और मैंने वर्ग किया तो फिर भी मेरा 1 आया नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे 1 बटा नहीं, ये क्या बन गया बेटा आपके, इसका स्क्वायर हटा दो, ये प्लस है तो प्लस लगा दो, आधा करने के बाद में कितना मान आया था 1, तो यहाँ 1 लगा दो, और का स्क्वायर, और प्लस आपके कितना हो गया 10 माइनस 1 9, और इनटू आपका कितना हो गया ये। अब ये मेरा फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, अब ये मेरा सूत्र बन गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपके, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बोला आपके 1/a और tan इनवर्स x अपॉन में a। क्या इसको यहाँ से पुट करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं जरूरत आपकी। क्यों? क्योंकि इसमें न तो इसको कोई गुणा है और इसका अवकलन करते हैं, और उधर जो फॉर्मूले वाला x है उसका अवकलन करते हैं, दोनों बराबर आते हैं क्या आते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपको यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, देखो इसका फॉर्मूला 1/a और प्लस यही है ना। अब इसमें यहाँ इससे आप सोचोगे कि वहां तो सर x है, यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर है, तो आपने डायरेक्ट कैसे लगा दिया, इसका अवकलन करो, इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, इसका अवकलन करो 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब दोनों का अवकलन समान आता है तो आप डायरेक्ट इसको फॉर्मूले के अंदर ले जा सकते हैं। तो क्या ले जाओगे, देखो आपके इसमें आप क्या आ जाएगा 1/a, तो एक ही जगह कितना हो गया 3, 1/3 है। क्या बेटा स्क्वायर इसका भी है, स्क्वायर इसका भी है, स्क्वायर को छोड़ दिए मैंने, स्क्वायर को तो लिए नहीं,
मैं अंदर वाले का अवकलन करता हूँ। देखिए इसके अंदर क्या है x प्लस 1, उसके अंदर क्या है x। अब दोनों का अवकलन करके देखो समान आएगा, ठीक है ना। और इसमें भी तू अगर x स्क्वायर को साथ में रखता है तो इसका भी तो दोनों आएंगे सामने, उसका आएगा तो इसका नहीं आएगा, लेकिन अंदर की जो संख्या उसको रखना है, स्क्वायर को नहीं रखना। अब इसमें कितना हो गया 1/8 tan इनवर्स x अपॉन a, तो x की जगह x प्लस 1 और a की जगह अपने कितना आ गया 3 और प्लस 7 बस क्वेश्चन आपका, ठीक है। वो आप जल्दी से अब चलो बेटा इसमें आपकी दूसरा कर लोगे, तीसरे पहले एक मैं और करता हूँ, ठीक है। और तीसरे में आपकी क्या दिया हुआ इंटीग्रेशन आपके 9x माइनस आपके 12x प्लस 8 और इंटू dx। अब अपने सोचें कि इसका भाजक पद को गुणा करके मध्य पद के टुकड़े करके और अपने परिमेय फलन है ये, तो क्या इसके कोई गुणनखंड लगने का चांस लग रहा है? क्योंकि 8 9 बचे हो गए आपके, प्लस करके इसके टुकड़े करने हैं। अब 8 में बेहतर 8 और 9 करते हैं तो भी 17 होते हैं, इनकी जोड़ते हैं तो प्लस होकर टुकड़े होंगे। फिर आपके बेहतर किस में आएगा बोलो? आपके 1800 का बेहतर 18 माइनस 4 कितना हो गया नहीं आपके, ठीक है ना। माइनस करके भी नहीं कर सकते ना अपने, प्लस करके करना पड़ेगा। 18 4 कितना हो गया 22 हो गया आपके, तो इसका मतलब टुकड़े नहीं होंगे। अब नहीं होंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा बताओ। अब इसमें आपको प्रॉपर स्केल बनाना पड़ेगा और इसमें 9 को क्या करना पड़ेगा बाहर करना पड़ेगा। ये 9 को बाहर करने का मतलब 9 लेना पड़ेगा कॉमन। बेटा यहाँ से तो 9 मैंने कॉमन निकाल दिया, लेकिन ये 9 बटा में, यहाँ भी 9 बटा में, ये क्यों लगता है? मतलब इसमें कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है कि बेटा इसमें कॉमन निकल नहीं रहा था 9, तो मैंने 9 से गुणा करके 9 को बाहर दिया, जो मैंने गुणा किया वो तो बाहर निकाल दिया, लेकिन बटा वाला तो नीचे बचेगा ना। यहाँ भी मैंने क्या कर दिया कि इसमें से 9 कॉमन थोड़ी आ रहा था, मैंने 9 से गुणा कर दिया, वो तो बाहर निकाल दिया मैंने, जो मैंने बटा में रखा तो उसको नीचे डाल दिया। अब इसमें ये आपके रूट नहीं है, उसके ऊपर वर्गमूल नहीं है, अपरिमेय नहीं है, तो आपकी समस्या बहुत ज़्यादा कम होगी इनकी आपकी। क्यों? क्योंकि 9 को सीधा डायरेक्ट बाहर कर सकते हैं इनके अपने, और यदि वर्गमूल होता तो तब आपकी दिक्कत आती, क्योंकि इसका वर्गमूल करने के बाद में बाहर करते हैं। और यदि यहाँ पे माइनस की संख्या आती तो फिर अपने क्या कर सकते, उसको बाहर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बाहर जाके आधा बनता नहीं किसी, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें कितना हो गया 1/9,
ये कट जाएगा, कैसे बात करोगे आपके 4 और 3, ठीक है बेटा। अब आपके क्या है कि एक प्रोसेस पूरा हो गया नहीं आपकी। सेकंड प्रोसेस आपका क्या है, x के गुणांक का आधा करो, फिर आप उसका वर्ग करो, फिर आप जोड़ दो उतने और अपने उसमें से क्या करो आप घटा दो क्या। अब क्या है कि 4/3 का आधा करेंगे तो बेटा कितना आएगा बताओ, 2/3 आ जाएगा। अरे बेटा किसी भी भिन्न को आधा करते हैं ना तो नीचे 2 से और गुना कर दो आपका। जैसे 4/3 है तो इसका आधा करेंगे तो नीचे 2 का और गुना कर दो आप, तो ये कितना देगा 2/3 हो जाएगा। अब इसका मैं स्केल करूंगा तो स्केल करने पर कितना आएगा, ये 2/3 का स्केल मतलब कितना होगा 9, 4/9। अब मेरे को क्या करना है, 4/9 तो इसमें मेरे को जोड़ना है और 4/9 मेरे को इसमें से क्या करना है घटाना है। तो जोड़ना किन में, इन दोनों के साथ, घटाना किसमें से है इसके। ओके बात क्लियर होगी। हाँ तो बोल भाई वैज्ञानिक है सब्जी तो बनी हो रही है। 1/x² माइनस 4/3 x प्लस 4/3 है ना। और यहाँ कितना होगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ कितना बच गया बेटा आपकी, ये तो x माइनस और कितना 2/3, x माइनस 2/3 हो गया नहीं आपके। तो यहाँ तो बच गया बेटा देखो आपके 1/9 इन छोड़ आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो चलना पड़ेगा ना, यहाँ पे तो आ रहा है। अब ये हो गया देखो अपने पास में 1/9 तो 12 और 1/x माइनस आधा करने के बाद में कितना है तो 2/3, तो x माइनस 2/3 का बराबर इसके रूप में रहेगा। तो यहाँ कितना लिख लूंगा प्लस, इनको हल करूंगा तो कितना आएगा 9 तो आ जाएगा, 8 - 4 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरे 4/9 और इसके आगे दिए। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया बेटा, a² + x²। अब इसको पहले लिख देते हैं हमने और इसको बाद में लिख देंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं लिखने। क्या फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x/। क्या मेरे को इसको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, क्या मेरे को इसको टी पुट करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्या नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जब मैं इसका अवकलन करूंगा तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वो उस x के अवकलन के बराबर है, तो मैं डायरेक्ट ले सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ कितना हो गया 1/9 और इंटू 1/a तो 2/3 और tan इनवर्स x/a और प्लस मेरा कितना आ गया c। अब इसका लघुत्तम लगाता हूँ लेके इसको उल्टा करके ऊपर भेज दूंगा, इतना काम आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आपके पास तो बड़े बड़े अच्छे स्मार्टफोन है, तो आप ये स्कूल का फोन जो है
अब देखिए बेटा इसमें आपके जो छोटा सवाल है इनको थोड़ा सा मैं एक बार हल कर देता हूँ। 1/3 + 2x अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि स्क्वायर का रूट माइनस का नहीं होना चाहिए। स्क्वायर अगर माइनस का है तो फिर इसका मतलब सवाल आगे नहीं बढ़ेगा, प्लस का बनाना पड़ेगा और इसको पहले लाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके क्वाड्रेटिक समीकरण है या क्वाड्रेटिक आपके पॉलिनोमियल है तो वो घटते क्रम में चलते नहीं, आप स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट आता है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो आपकी -x² प्लस आपके 2x और प्लस आपके 3। अब केवल मात्र मेरे को क्या करना पड़ेगा कि माइनस को हटाना है, बाकी कुछ नहीं करना, गुणा तो है नहीं। अब इसका मतलब क्या है कि माइनस को हटाने का मतलब क्या रहेगा बेटा, माइनस ले लूँगा कॉमन, सही है क्या, क्या गलती है, 3 माइनस का आएगा, इनके साइन बदल जाएंगे सब क्या आपके, ये 3 आपके प्लस का नहीं आएगा, 3 किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस आ गया तो प्लस हो गया, इसका साइन चेंज होने के बाद माइनस हो गया और ये साइन चेंज होने के बाद में माइनस हो गया। अब ये माइनस को बाहर कर लो, अपनी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा कितना आपके माइनस से 1/x² -2x और -3। यदि बेटा ये अपरिमेय फलन होता और इसके ऊपर लगा होता रूट तो क्या ये माइनस यहाँ आ जाता है, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि माइनस बार जाते ही रूट से आइटा बनता है, काल्पनिक संख्या बनती है, ये तो परिमेय था तो नो प्रॉब्लम, माइनस में यहाँ लगाऊँ चाहे यहाँ लगाऊँ चाहे मैं बाहर लगा दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको मैं बना सकता हूँ पूर्ण वर्ग, क्या इसका आधा करो फिर वर्ग करो फिर स्क्वायर करो फिर जोड़ दो घटा दो और आपका, ठीक है, चलो लिख लो इसको आप। अब अपने पांचों सॉल्व जाओ और इसको भी थोड़ा मैं हल कर देता हूँ, फिर आप करें। ये x की पावर कितना है, 4 और x की स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब मैंने आपको बताया था कि ऊपर 1 होगा तब इसका पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ऊपर 1 नहीं है। फिर मैंने दूसरा तरीका क्या बताया था कि अंश बराबर a इंटू हर का अवकलन प्लस b, लेकिन हर के अवकलन करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ 4 पावर थोड़ी बताई कि उसकी आएगी, क्या बताया था मैंने आपको, ax² प्लस bx प्लस c, बात तो 2 ही आनी चाहिए लेकिन यहाँ तो 4 आ रही है, तो फिर वो तरीका भी फेल हो गया आपको। अब क्या करेंगे इसको बताओ, इसको हल करने के लिए आपको x और नीचे कितना आ जाएगा, x की पावर 2 के ऊपर 2 प्लस x² प्लस 1 और अब x² बराबर कितना पुट कर दो आप, ये कितना आ जाएगा 2x, x गुणा dx का मान निकालो। अब आप यहाँ से सवाल को अपनी मंजिल तक ले जाओगे, कैसे ले जाओगे, क्योंकि 1/2 तो बाहर कर दोगे आप, यहाँ कितना हो गया बेटा dt, क्योंकि x गुणा dx की जगह dt हो गया, यहाँ t रख दोगे यहाँ भी t रख दोगे आपके, तो ये क्या बन गया बोलो आपके, ये बन गया t² प्लस आपके t
और प्लस आपके 1। कोई इसके फैक्टर होने का चांस है क्या? नहीं। क्या करोगे बोला? पूर्ण वर्ग बनाओगे। अब ये पूर्ण वर्ग बनाओगे तो आपको 3 में पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। इसका गुणांक कितना है? 1। तो 1 का आधा करोगे तो 1/2 और बेटा स्केल करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/4। तो 1/4 ऐड कर दो और 1/4 इसमें से घटा दो आप। तो क्या बन गया ये? ये t प्लस 1/4 और प्लस 1 माइनस 1/4। ये किसका पूर्ण वर्ग बन गया है? अरे यहाँ पे पूर्ण वर्ग लिखना पड़ेगा ना, किसका बनेगा ये? टी प्लस 1/4 का। हाँ तो बोल बेटा कितने का बनेगा? टी प्लस 1/4 का उसके। हाँ तो बता कितने का बनेगा? टी प्लस 1/2 का बनेगा महाराज। जो आधा करने के बाद में आता है ना वो लिखा जाएगा। स्क्वायर करने के बाद में आता है वो थोड़ी आता है। क्या आएगा? ये बनेगा t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और इसको कर दो आपके 4 माइनस 1 3। इसका स्क्वायर हटा दो, देखो सीधी सी बात है, t आ जाएगा। प्लस है तो प्लस आ जाएगा। आगे क्या लिखना है? जो आता किया हो और कोष्टक के अंदर बंद करो, स्केल लगा दो ऊपर आप। ठीक है ना? इसको खोलोगे तो यही बनेगा आपको। और ये क्या बन गया फॉर्मूला बताओ भाई? 1/2। ये बन गया t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस कितना बन गया रे? √3/2 का। अब ये कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? वही आपका a स्क्वायर है और प्लस आपके x स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x। लेकिन t का मान रखना पड़ेगा वापस आपको कितना? x की पावर। अब आपको सवाल नंबर देखिए 6वां। ये ऊपर कितना बेटा? cos x, नीचे आपके sin स्क्वायर x। अब ये कुछ समझ आई बात मेरी? क्या करोगे इसको बताओ? sin x बराबर t रख दो आप। अरे बेटा sin x बराबर t रखोगे तो बस सवाल आपका हल हो गया ना। ये cos x, ये तो चला गया इसकी जगह, यहाँ हो जाएगा dt। नीचे कितना होगा? t स्क्वायर, ये 4t और प्लस कितना होगा? 5। बस क्या करोगे इसको बोलो आपके 12 पदों गुणा करके मध्य पद के टुकड़े करके देखो ना आपके 5। तो 5 1 5 5 माइनस 1 4 नहीं हो गया। क्या करोगे इसको? 10 को बनाओ, इसलिए बनाया था कि लिख लो इसको जल्दी से। फिर आपको मैं 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां इसको एक सवाल और बता देता हूँ, फिर आप इसको आराम से कर लो। ठीक है, फिर कल करेंगे। अब देखिए बेटा इसमें आपके 8वां 7वां 9वां 10वां 11वां
इनको देख लो आपके। अब ये 8वां देखो एक बार कितना ऊपर है, ये x माइनस 3 अपॉन में कितना है 2x स्क्वायर, नहीं x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 है क्या? साथ में कितना 8 में गलत लिखी है। ऊपर आपकी कितना है 3x प्लस 1, नीचे आपके 2x स्क्वायर प्लस 3 है क्या? अब क्या कि अभी थोड़ी देर पहले अपने सवाल किए थे तो उसमें क्या हुआ था, पुट करने के बाद में अंश आपके जा रहा था, अंश जा रहा था। आप इसमें ये बताओ कि मैं अगर इनको पुट करूं तो अंश चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। पुट करके देख लो, आपके अवगुल करो, आपके बनेगा ही नहीं है, क्या करेंगे बताओ इसको। अब मेरे को मैंने बताया था कि अंश बराबर a इंटू हर का अवकलन प्लस b, अब ये लगना पड़ेगा आपको। तो अंश आपके कितना है 3x प्लस 1 डी अपॉन dx, और हर कितना है अब ये मैं तो अप्लाई करूंगा क्योंकि मेरा समस्या का सॉल्व नहीं हो रहा है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा a, और ये कितना होगा 4x, घात सामने घात में से कम, यहाँ माइनस का 2, और इसका हो जाएगा 0, नहीं लिखूंगा इसमें, जरूरत नहीं है, और प्लस मेरे कितना हो गया 3। अब मेरा क्या प्रोसेस चाहिए, मेरे को a और b का मान चाहिए, यहाँ रख दूंगा, सॉल्व मेरा हल हो जाएगा। ये मान निकालने के लिए अपने क्या कि बहुत सारे काम अपने पिछले प्रीवियस टॉपिक में किए, सीक्वेंस बनाई है, जब ए बी का मान ही निकाला था क्या, निकालो उसका। तो 3x प्लस 1, ये 4ax माइनस 2a और प्लस 2। अब कंपेरिजन करो आपकी, तो 4a इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू कितना होगा 3/4, और माइनस का 2a प्लस b, और कितने के बराबर बेटा 1 के बराबर। अब यदि अपने को याद है तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ तो अपने को काम बहुत बड़ा करना पड़ा था, यहाँ तो बहुत छोटा काम है, लेकिन अपना बहुत ईजी है। अब इसमें कितना हो गया देखो आपके इक्वल टू आपके 1, a का मान यहाँ रख देता हूँ मैं, माइनस 2 इंटू 3/4 और प्लस b इक्वल टू 1 आपके, तो ये इससे कट गया। तो b बराबर कितना हो गया, इसको ट्रांसफर कर देते हैं अपने, कितना a प्लस 3/2 ही तो बचेगा ना आपके यहाँ, तो b इक्वल टू कितना हो गया 5/2। समझ आ रही है क्या, जल्दी ले लिया आपने। अब मेरे को a और b का मान रखना कहाँ है पता है अपने को, यहाँ और यहाँ रखना, इसको खोलना नहीं है। यदि मैंने खोल दिया ना इसको, कई क्या करते हैं कि इसको गुणा कर देते हैं, गुणा कर दोगे तो ये मान इसके बराबर आ जाएगा, फिर वापस ये मान इसके बराबर आ जाएगा, गुणा नहीं करना है, इसको खोलना नहीं है। अब a और b का मान रखोगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपके, ये 3x प्लस 1 बराबर, यहाँ कितना आ गया आपके 3/4, और 4x माइनस 2, और प्लस b की जगह 5/2। बस अब मैं क्या करूँगा बताओ, इस पूरे को यहाँ से क्या करूँगा, अंश को हटा दूंगा, क्योंकि इसी का मान तो है ना आपके, क्योंकि ये बराबर ये वो मान, इस पूरे को यहाँ से हटा दूंगा और इसके लिए क्या रख दूंगा 3/4, और ये और प्लस कितना रख दूंगा 5/2। केवल अंश को मैंने किया, अंश बराबर, तो अंश को हटा दूंगा यहाँ से। हटाने के बाद में मेरा सवाल क्या बताएगा, जब आपके 3/4 बटा में ये वही, अब क्या करूंगा इनको, ये तो पता हो जाएंगे, दोनों को सेव करूंगा अलग अलग करूंगा, तो इसके बटा में इसको लिखूंगा पहले तो,
इंटू डी एक्स, फिर ये 5/2 को बाहर कर दूंगा और 1 क्योंकि ये बटा में ये और प्लस ये बटा में ये डी एक्स लगा दूंगा दोनों के साथ। अब आप कहोगे सर इसको बाहर क्यों निकाल दिया, ये तो कॉन्स्टेंट था, निकाल दिया मैंने बाहर, ये मेरा कॉन्स्टेंट था मैंने बाहर कर दिया, इसको कोई दिक्कत नहीं है। नीचे कितना बच गया, ये आपके 2x² माइनस 2x और प्लस 3 और 2 ये तो मेरा बन गया I1 और ये मेरा बन गया I2। ठीक है, आप देखिए बेटा ये तो आपके 3/4 और ये हो गया I1 और ये 5/2 और ये बन गया I2। एक बार मैं क्या करता हूँ कि इसकी समीकरण बनाता हूँ, तो I = कितना हो गया I1 और प्लस कितना हो गया I2, बराबर में I चलना है इसके अपने क्योंकि लगा सकते हैं, देखो आपके यहाँ इंटीग्रेशन। अब मेरे को क्या करना है कि I1 को हल करके यहाँ लगाना है और I2 को हल करके मेरे को यहाँ लगाना है और दोनों को जब मैं जोड़ दूंगा तो मेरा सवाल पूरा हो जाएगा। मतलब मेरा क्या है कि देखो दोबारा आपके कि पहला काम क्या है कि ए और बी का मान निकालना, वो इस प्रकार से निकल जाएगा। इनका मान यहाँ रख दोगे तो अंश हटा दोगे और ये पूरा यहाँ चला जाएगा इसके लिए। फिर इन दोनों को क्या करोगे, अलग अलग कर दोगे। एक पद से आपके कितने पद हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे आप। फिर दोनों को हल करोगे, सवाल आपका पूरा हो जाएगा। चलो लिख लो जल्दी से फटाफट आप। अब देखिए बेटा पहले I1 को अपने ले लेते हैं, यहाँ से कितना है, ये 3/4 अब एक बार इसे ध्यान रखें कि इसको पूरा करने के बाद फिर आप करने को दिखेंगे। अब इसका यदि मैं अवकलन करूँ तो क्या ये नहीं बन जाएगा, क्या बन जाएगा ना, क्योंकि इसका अवकलन आ जाएगा 2x, 2 पहले बार है 4x हो जाएगा, इसका कर्मफल हो जाएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और 3 का कर्मफल भी आ जाएगा। जब मैंने एक चीज़ बताई थी कि हर का अवकलन करने पर अंश अगर बढ़ जाए तो हर का डायरेक्ट लॉग लग जाता है क्या, तो लॉग लग जाता है तो बस इसकी समस्या तो खत्म आपकी। लॉग मोड ऑफ प्लस आपकी कितना आ जाएगा, C1 उसका जोड़ना पड़ेगा, सीधा जोड़ दूंगा, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब मैं लेता हूँ I2 को, और I2 में कितना देगा बेटा 5/2 बार इंटीग्रेशन 1/2x² प्लस माइनस 2x और प्लस 3 अब ये कौन सा सवाल बन गया है, ऊपर आपके बने, नीचे इसका पूर्ण बनाना पड़ेगा, गुणनखंड हो ही रहे आपके, बहुत सारे बना दिए अपने। इनको क्या करना है कि यहाँ से पूर्ण वर्ग बनाओ और सूत्र लगाओ, हल कर दो आपको। ये किसका माना देगा, I2 का देगा। इसमें क्या जोड़ोगे, C1, इसमें जोड़ दोगे C2 और फिर C1 प्लस C2 को मर्ज करके और क्या लिख दोगे उसकी जगह C लिख दोगे, दोनों मर्ज हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट दोनों आपकी, है ना।
हो जाएगा ना बात की। क्या करना पड़ेगा, पहले 2 को कॉमन निकालोगे, ये 2 को कॉमन निकालोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 5/4 हो जाएगा, बाहर 2 भले हैं 2 और आ जाएगा। यहाँ कितना हो गया 1/x² माइनस आपके कितना हो गया x और प्लस कितना हो गया 3/2। अब आप इसको करो। अब इससे क्या है कि अपने पास 7वां 8वां फिर आपके 9वां और फिर आपके 11वां 10वां भी अगर करना चाहो तो हो जाएगा आपका। तो लगभग कितने हो जाएंगे, परिमेय फलन आपको खत्म हो गए। ठीक है, अपरिमेय आपको कर दो। ओके चलो बंद कर दो इसको क्या।